रंजिशों में कब इंसान सोगवार रहता है। बहुत अच्छी। रंजिशों में कब इंसान सोगवार रहता है। दिल दिल मोहब्बतों में ही बेकरार रहता है। दिल मोहब्बतों में ही बेकरार रहता है। जहाँ जहाँ तक ये मोहतरम समाते शेर पढ़ना चाहती हूँ। लौट कर नहीं आता कब्र से कोई, लेकिन लौट कर नहीं आता कब्र से कोई, लेकिन प्यार करने वालों को इंतजार रहता है। प्यार करने वालों को इंतजार रहता है। सभी के हाथ में जब मोबाइल है तो लोग सुनेंगे कैसे, लेकिन सारा सब कुछ यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। और कसम खुदा की अब तो मुझे डर लगने का लगा है। जो खामोशी आपने मेरे शेर में इख्तियार की है, उसके लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो आप मोबाइल रख दीजिए। बहुत आई हूँ आपके बीच में, इस वक्त आप बैठे हैं तो मैं चाहती हूँ कि, और क्योंकि ये इस्लामिया कॉलेज का मुशायरा है जहाँ मुझे आकर बड़ा फ़ख्र महसूस होता है हमेशा की तरह, तो थोड़ा सा आप शरीक हो पूरी तरह से और मुझे हौसला दें, मुझे अपनी दुआओं से नवाजें ताकि मैं शेर पढ़ सकूँ। पेश करती हूँ, सुने। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा। बस इस तरह से नवाज दें ताकि मैं शेर पढ़ सकूं। मुझे आपने हुक्म दिया है कि मैं हाजिर हूँ। फर्रुख भाई सुनिए, बड़ी मेहनत की है आपने भी। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। एक इजाजत आपसे और चाहिए, एक मतला अपनी मर्जी से पढ़ती हूँ। और ये हमारे करम फरमा है कासिम खुर्शीद साहब सदर है। कलीम भाई जब मैं छोटी सी थी, अभी मैं छोटी हूँ बड़ी नहीं हूँ, तो ये जब ये लोग सुनते थे मेरे इन शेरों को, हमारे तमाम बुजुर्ग जब मुझे सुनते थे, तमाम सीनियर शोरा सुनते थे, उनकी दुआओं का सदका है जो मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा मैं पढ़ना चाहती हूँ। और क्यों पढ़ रही हूँ, जब मैं पढ़ूंगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ मैंने इंतखाब सही किया या गलत। पेश कर, हो सकता है मैंने पढ़ा होगा या ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन बस मेरा मन कर रहा है कि मैं ये शेर पढ़ूं कि दामन जो आंसुओं से मेरा नम नहीं हुआ, दामन जो आंसुओं से मेरा, दामन जो आंसुओं से मेरा नम नहीं हुआ, दुनिया समझ रही है मुझे गम नहीं हुआ, दुनिया समझ रही है मुझे गम नहीं हुआ,
जुआ से मेरा। शेर पढ़ती हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत सलीके से सुन रहे हैं, उस सलीके को सलाम। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी आदतें खराब हो गई हैं। दादा तहसीन की सदाएं जब बुलंद होती हैं, तालियां बजती हैं, तब हिम्मत पैदा होती है, तब ऐसा लगता है कि शायद शेर मेरा आप तक पहुंच रहा है। कम से कम सुफल फहम समाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वही समातों की मोहब्बतें मुझे मिल जाए। कि गम भी किसी का जैसे खजाना था इल्म का। सुने शेर, गम भी किसी का जैसे खजाना था इल्म का, जो बांटने से बढ़ तो गया कम नहीं हुआ, जो बांटने से बढ़ तो गया कम नहीं हुआ। दामन जो आंसुओं से मेरा। बतौर खास इस महफिल में एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, पहुंचिए तब बताइए कि हाँ मैंने शेर पढ़ा कि नहीं पढ़ा। कि आई बमसलेहत भी न गैरत फरोशियां, आई बमसलेहत भी न गैरत फरोशियां, गर्दन से सर जुदा तो हुआ गम नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया, पहुंच गए करबला तक। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये देखिए, ये होती है दाद। बहुत मेहरबानी। मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी शेर को कि इस वक्त मुझे क्या पढ़ना चाहिए। आई बमसलेहत भी न गैरत फरोशियां, गर्दन से सर जुदा तो हुआ गम नहीं हुआ। दामन जो आंसुओं से मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी हिम्मत अफजाई की, बहुत शुक्रिया। और पढ़ती हूँ, उसके बाद गजल के शेर, चंद शेर पढ़ती हूँ, सुने। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में डूबा उसे मत सलाम करना, जो गुरूर में डूबा, बहुत शुक्रिया, उसे मत सलाम करना। औरत की बात की गई, तमाम मेरी बहनें मौजूद हैं। एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, आपकी शिरकत। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना, न बहुत न सुकून हराम करना। जो गुरूर में डूबा उसे मत सलाम करना। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको भी पढ़ना मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, काश ये बात सबके समझ में आ जाए, और जिन तक पहुंचाना चाहती हूँ आपकी तरफ से उनको पढ़ती हूँ, सुने। कि अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए। पूरा हिंदुस्तान यहाँ मौजूद है। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है,
उसके बंदे अलग हो गए, जाने क्यों, बहुत शुक्रिया, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। अब गजल सुनाती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, मतलब पेश करती हूँ, सुने। तुम जहाँ हो, यही सुनना था। यही सुनना था ना, मुझे मालूम है। एक इधर से भी का अगर वर्क रहा तो सुनाऊंगी, साहब का भी और कलीम भाई का भी। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ। चली गई है। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। एक शेर रस करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, आपकी शिरकत, आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें और शेर। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मज़ा कुछ और है, साथ हो दोनों तो रिश्तों का मज़ा कुछ और है, तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम कहीं हो मैं कहीं, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी दुआएं मुझे नसीब हो रही हैं। शेर पढ़ती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। क्यों भटकते फिर रहे हो, कोई बात नहीं, वजहत भाई आ गए, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप इस वक्त तबीयत थोड़ी सी अलील है, थोड़ा सा, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां मोहतरम बजाज साहब के लिए। बड़ी बड़ी महफिलों का इनकाद इन्होंने किया है इसी इस्लामिया कॉलेज में। आज वो हमारे बीच आए, हम सब उनका इस्तकबाल करते हैं। अच्छा, इस गज़ल को पढ़ने के बाद भाभी की याद भी आ गई होगी तो जाने ही थी, ये भी है। अब समझ में आया राज क्या है। हाँ, वही समझे ज़्यादातर इस बात को। मैं आपकी शिरकत चाहती हूँ, बहुत सलाम आपको। हैं? नहीं नहीं, आवाज़ तो पहुँची गई उन तक, इसीलिए अभी समझाया। जी जी मोहतरम, मैं हाजिर हूँ। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, शेर बतौर खास। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, क्यों
मोहतरम समाते आप सब एक शेर पढ़ती हूँ। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ। गजल खत्म हो गई है। ढिंढोरे पे पड़िए। अच्छा, बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर हूँ। दिए मुंडेरों पे। हाँ सब हम ही तो पढ़ेंगे, सुबह 4 बजा देंगे आप, अजान आप देंगे। मैं हाजिर हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब इस तरह की आवाज़ें आती हैं, और ख़ास तौर से किसी शायर या शायरा के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी कि उसके शेर आपको याद आ। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आप सबका एहतराम करती हूँ। अगर थोड़ी सी मुझे इजाज़त दे दी तो एक ताज़ा गज़ल सुनाती हूँ, क्योंकि बहुत सुनी है आपने मुझसे, और नुसरत बहन का हुक्म है तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो गज़ल सुनाऊँ। बुला बस आप थोड़ा सा मुझे वही हिम्मत देते रहें, ताकि कुछ जब ताज़ा गज़ल होती है तो ताज़ा दम होकर सुना भी जाता है। इन्हीं मिसरों की तह में है गज़ल की रोशनी में है। एक मिसरे पे आपकी तवज्जो, बस आप मुझे हिम्मत दे दें ताकि मैं हिम्मत कर सकूं पढ़ने की। बहुत शुक्रिया बहन। इन्हीं मिसरों की तह में है गज़ल की रोशनी में है। इन्हीं मिसरों की तह में है गज़ल की रोशनी में है। हमारे दिल का सारा गम हमारी शायरी में है। हमारे दिल का, बहुत शुक्रिया मेहरबानी, हमारे दिल का सारा गम हमारी शायरी में है। इन्हीं मिसरों की तह में है। शेर पढ़ती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। गरीबी, भूख, ठोकर और फिर दौलत भी शोहरत भी। सुने शेर। गरीबी, भूख, ठोकर और फिर दौलत भी शोहरत भी। कहानी में जो होता है वो मेरी जिंदगी में है। कहानी में जो हो, गजल तो आपको ठीक ठाक लग रही है कि मैं ठीक पढ़ रही हूँ, तो जरा ठीक ठाक तरीके से आप सुन भी लीजिए तो मुझे लगे कि हाँ मैंने ताज़ा। अरे बहुत शुक्रिया, आप अपनी मौजूदगी कुछ ज्यादा ही दर्ज करा रहे हैं इस वक्त, माशाअल्लाह। कहानी में जो होता है वो मेरी जिंदगी में है। इन्हीं मिसरों की तह में है गजल की रोशनी में है। शेर सुने। न कोई गम मिले तुझको, न कोई दुख तुझे पहुँचे, न कोई गम मिले तुझको, न कोई दुख तुझे पहुँचे, न कोई गम मिले तुझको, न कोई दुख तुझे पहुँचे। मेरे हमराज मेरी तो खुशी तेरी खुशी में है। बहुत शुक्रिया। मेरे हमरा
आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि ये शेर आपको अच्छा लगेगा और आपकी भरपूर दुआएं मुझे नसीब होंगी। शेर पढ़ती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। बहुत सजने संवरने की जरूरत लड़कियों क्या है। बहुत सजने संवरने की जरूरत लड़कियों क्या है। बहुत सजने संवरने की जरूरत लड़कियों क्या है कि सच्चा हुस्न शोखी में नहीं है, सादगी में है। बहुत शुक्रिया बहन, अरे क्या बात, अरे बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरी बहन ने मुझे मोहब्बतों से गुल पेश किए, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और आपका हुक्म है इसलिए आपकी हुक्म की तामील करती हूँ। सुने। बहुत सजने संवरने की जरूरत लड़कियों क्या है। बहुत सजने संवरने की जरूरत लड़कियों क्या है कि सच्चा हुस्न शोखी में नहीं है, सादगी में है। कि सच्चा हुस्न शोखी में नहीं है, सादगी में है। शेर पढ़ती हूँ गजल का, मेरा पसंदीदा शेर और ये खूबसूरत समाते मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। कि सच्चा हुस्न शोखी में नहीं है, सादगी में है। शेर सुने। ये कहकर उसने अपने दोस्तों की लिस्ट दिखलाई। सुने गोरखपुर। ये कहकर उसने अपने दोस्तों की लिस्ट दिखलाई। ये कहकर उसने अपने दोस्तों की लिस्ट दिखलाई। तुम्हारा नाम भी इसमें है लेकिन आखिरी में है। तुम्हारा नाम भी इसमें है लेकिन आखिरी में है। इन्हीं मिसरों की अब मक्ता पढ़ती हूँ, उसके बाद आपकी पसंदीदा गजल। तुम्हारा नाम भी इसमें है लेकिन आखिरी में है। सुकून दिल का है दोनों में शबीना, फर्क बस ये है। सुकून दिल का है दोनों में शबीना, फर्क बस ये है। सुकून दिल का है दोनों में शबीना, फर्क बस ये है। किसी का है अज़ानों में, किसी का आरती में है। किसी का है अज़ानों में, किसी का आरती में है। बहुत शुक्रिया। लिस्ट में नाम है, यही बहुत काफी है आपका। अच्छा, आप भी कसम खाकर बैठे हैं कि इस गजल को जरूर सुनना। मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि आप मुझे हुक्म दे रहे हैं। वो गजल मैं समझती हूँ अभी 3 दिन पहले रजत शर्मा जी ने भी, और न जाने कितने गजल सिंगर इस गजल मेरी गजल को गा गा के मशहूर हो गए। 10वीं मरतबा मैंने इसी इस्लामिया कॉलेज में पढ़ी होगी, लेकिन आपका हुक्म है। अभी 3 दिन पहले आपकी अदालत में रजत शर्मा ने अपने प्रोग्राम की शुरुआत ही इन शेरों से मेरी की, तो एक बार ज़रा इजाज़त दे दीजिए क्योंकि मुझे आपने हुक्म दिया है, इसलिए मैं आपके लिए हाजिर हूँ। उसके बाद ज़हमत तमाम पेश करते हैं। सुने। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, बहुत मेहरबानी। दिलों में उल्फत नहीं है, बाबा ने दिया है आपकी जिम्मेदारी।
खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है, खामोश लब हैं। बहुत शुक्रिया। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं नहीं है, खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। इतना डूब के सुनते हैं कि बड़ा खदशा पैदा होने लगता है कि ऐसा भी मत बोलिए, कम से कम जिंदा दिल होकर सुनिए ताकि मुझ में भी जिंदगी रहे। और मैं शेर सुनाऊं कि बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए, बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए, फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। मेहरबानी। खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत छाया है नई नई है। एक शेर पढ़ती हूँ, ताजा शेर सुनाती हूँ, आपकी तरफ से पढ़ती हूँ भाई, सुनिएगा कि जो है सियासत में मुद्दतों से, आपकी तरफ से पढ़ती हूँ, जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर, जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर, ये तेरा इकरामा कह रहा है तेरी सियासत नहीं। फिर से पढ़ूं तो जरा फिर से तालियां जोरदार बजाइए। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस शेर को सुना, बहुत शुक्रिया भाईजान। जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर, ये तेरा इकरामा कह रहा है तेरी सियासत नहीं नहीं है, खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। अब शेर सुनिए, जो खानदानी जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नन्हा अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नन्हा अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। फिर से पढ़ूं मैं हाजिर जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहरबानी। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नन्हा अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं। एक शेर हमारे डाइस का मैं आपकी खिदमत में पढ़ती हूँ कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आंख बैठे हो पहली सफ में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आंख
झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। गजल का मक्ता कि अभी मैं कैसे, बतौर खास देखिएगा मक्ता, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की ज़मीन पे उनकी अभी हुकूमत नहीं। कि मेरे दिल की ज़मीन पे उनकी अभी हुकूमत नहीं है। खामोश बात। बहुत शुक्रिया।